हेलो दोस्तों, विहान कहानियाँ में आपका स्वागत है। जयपुर राज्य पर राजा वीरेंद्र प्रताप राज करता था। राजा वीरेंद्र प्रताप अपने समय के सबसे सफल और ईमानदार राजा था। राजा का एक परम मित्र था जिसका नाम चंदीलाल सेठ था। चंदीलाल सेठ शहर के सबसे रईस और धनवान आदमी थे। वो राज्य के पूरे शहर में हीरा व्यापार करते थे। और भाई चंदीलाल, सुना है कि आजकल तुम अपनी संपत्ति का विस्तार दूसरे शहरों में भी करने लगे हो। हाँ भाई, ये सब तो गोबाचारी स्वामी की कृपा है। सच कहा तुमने। हमने आज तक जितनी भी सफलता पाई है वह सब गोबाचारी स्वामी की मदद से ही संभव हुआ है। चंदीलाल और राजा वीरेंद्र प्रताप दोनों राज्य की पहाड़ियों में रहने वाला गोबाचारी स्वामी को मानते थे। गोबाचारी स्वामी अपने आप में इतने सक्षम थे कि वह किसी भी समस्या का हल अपनी बुद्धि के दम पर निकालते थे। 6 महीने बाद चंदीलाल की मृत्यु हो जाती है। चंदीलाल की पत्नी दयावती और उनका सबसे छोटा पुत्र मयूर का तो मानो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। लेकिन तभी चंदीलाल का बड़ा पुत्र राजन और मध्य पुत्र गगन के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। पता नहीं ये सब कब खत्म होगी और कब मैं पिताजी की सारी जायदाद अपने नाम कर लूंगा। एक बार पिताजी की अंतिम विधि होने दो, फिर मैं माँ से अपना हक मांग लूंगा। थोड़ी देर बाद शोक सभा खत्म होती है और सारे मेहमान लौट जाते हैं और तभी राजन मौका देखकर बोलता है, चलो आखिरकार ये कार्य संपन्न हुआ। अब मुद्दे की बात करते हैं। कैसी बात बेटा? यही कि अब पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे तो घर का बड़ा बेटा होने के कारण पिताजी की सारी जायदाद और कारोबार मेरे नाम कर देना चाहिए। अरे भाई, ऐसे कैसे सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दे? इस जायदाद पर मेरा भी पूरा हक है। मैं तो कहता हूँ कि हमें पिताजी की सारी जायदाद बेच देनी चाहिए और उससे जो पैसे आएंगे उससे आपस में बांट लेना चाहिए। मैंने तो इस जायदाद को खरीदने के लिए ग्राहक पहले से ही ढूंढ रखे हैं। वो लोग इसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। चुप रहो गगन, अगर आप लोग इसे मेरे नाम करते हो तो मैं इसे अपना दिमाग लगाकर और आगे बढ़ा सकता हूँ। यह सब सुनकर दयावती के कानों को मानो यकीन ही नहीं हुआ। हे भगवान, ये कैसे बेटे मिले हैं मुझे? पिता को गुजरे एक दिन भी नहीं हुआ और उनके बेटों ने बंटवारों की मांग कर दी। ये सारी बातें मयूर वहां पर मायूस होकर सुन रहा था। तभी दयावती उसे कहती है, तू क्यों चुप है? तुझे भी तो अपना हिस्सा चाहिए होगा ना? नहीं माँ, मैं तो चाहता हूँ कि पिताजी की शानो शौकत ऐसे ही बरकरार रहे और हम सब लोग एक साथ सुख शांति से रहे। वो सब मैं नहीं जानता, मैं बड़ा हूँ, इस पर मेरा अधिकार है। हद में रहो भैया, मेरा हिस्सा दे दो वरना क्या कर लोगे? राजन और गगन दोनों जायदाद के बंटवारे को लेकर झगड़ने लगे। तभी उनकी माँ बोली, ठीक है, बंटवारा होकर रहेगा। सिर्फ इस जायदाद का ही नहीं, तुम्हारी माँ का भी, पर यह फैसला कल राजा के दरबार में होगा। अरे माँ, राजा के दरबार में जाने की क्या जरूरत है? ये हमारा घरेलू मामला है, हम इसे आपस में ही सुलझा लेंगे। नहीं, मैं तुम लोगों की एक नहीं सुनूंगी। अगर बंटवारा होगा तो कल राजा के दरबार में ही होगा। फिर अगली सुबह हो जाती है। चंदीलाल का पूरा परिवार राजा के दरबार में पहुंचा और दयावती ने अपने आप पर जो बीता वह राजा को सुनाया, जिससे सुनकर राजा के हृदय को बहुत दुख हुआ।
अब महाराज आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि मेरे परम मित्र के बेटे अपने पिता के गुजरने के दूसरे ही दिन बंटवारा चाहते हैं। पर दयावती जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्या चाहती है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे पति ने इतनी मेहनत करके जो संपत्ति कमाई है उसके टुकड़े ना हो और ये तीनों भाई सुख शांति से एक साथ रहे। आप जैसा चाहती है बिल्कुल वैसा ही होगा दयावती जी। क्या मतलब है इसका? मैं तो किसी भी हाल में ये जायदाद अपने नाम करके ही रहूंगा। अरे ठहरो पुत्र, मुझे अपनी बात तो खत्म कर लेने दो। इस संपत्ति का बंटवारा जरूर होगा, लेकिन ये बंटवारा यहाँ नहीं, गोवाचा स्वामी की उपस्थिति में होगा। अगर आज चंदीलाल जिंदा होता तो वो भी यही चाहता। इतना तय करके राजा और चंदीलाल का परिवार गोबाचारी स्वामी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। चंदीलाल के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन आज अगर उनके बेटे जायदाद का हिस्सा चाहते हैं तो मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय स्वामी जी? इस उपाय के अनुसार इन तीनों बच्चों को एक परीक्षा से गुजरना होगा। कैसी परीक्षा? मैं तुम तीनों को 5-5 रुपये दूंगा। तुम तीनों को इन 5 रुपये से ऐसी चीज खरीदनी होगी कि उस चीज से मेरी ये झोपड़ी भर जाए। क्या ये कैसी परीक्षा है भला? 5 रुपए में कोई कैसे इस झोपड़ी को पूरा भर सकता है? यही तो तुम्हारी चुनौती है। जो भी इस चुनौती को पार करे सारी जायदाद उसी की होगी। क्या सारी जायदाद? हाँ हाँ, सारी की सारी जायदाद। पर तुम्हें इस चुनौती को पार करने के लिए सिर्फ सूरज ढलने तक का वक्त है। इतना कहकर स्वामी ने तीनों को 5-5 सिक्के दे दिए। राजन और गगन सिक्का लेकर सीधे बाजार की ओर निकल जाते हैं, पर मयूर वहीं पर मायूस होकर खड़ा होता है। क्या हुआ पुत्र, तुम्हें जायदाद नहीं चाहिए क्या? जायदाद से ज्यादा मुझे मेरा परिवार प्रिय है स्वामी जी। मैं चाहता हूँ कि हमारा बंटवारा ना हो और हम एक साथ रहे। वाह पुत्र, तुम्हारे विचार तो बहुत ही नेक और उच्च है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार साथ रहे तो ये चीज सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। वो कैसे स्वामी जी? देखो, यदि तुम ये चुनौती जीत जाते हो तो तुम इस जायदाद के मालिक बनोगे और मजबूरन तुम्हारे दोनों भाइयों को तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। इसीलिए तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। यह सुनकर मयूर भी बाजार की ओर निकल पड़ता है। स्वामी जी, ये कैसी परीक्षा दी है आपने? अगर राजन और गगन में से कोई जीत जाता है तो वो लोग ये सारी जायदाद बेच खाएंगे। तुम चिंता मत करो बेटी। जिनके विचार सकारात्मक होंगे केवल वही इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। अरे भाई, तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है क्या जिसकी कीमत तो 5 रुपए हो पर वह चीज एक पूरे कमरे को भर सके? क्या? अरे बेवकूफ, तू पागल तो नहीं है ना? दुकानदार, तमीज से बात करो मुझसे। तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। हाँ भाई, बाजार में 5 रुपए लेकर निकले हो और फिर भी कहते हो कि तमीज से बात करो। पता नहीं स्वामी ने कैसी चुनौती दी है, यहाँ लोगों का 5 मिनट पेट तक नहीं भरता। वह इस स्वामी ने ऐसी चीज मंगवाई है जिससे उसकी झोपड़ी भर जाए। खैर चलो, जायदाद पाने के लिए इतना तो करना ही होगा। इतना कहकर गगन अपने लिए वो चीज ढूंढने लगता है। तभी दूसरी तरफ मयूर अभी अभी बाजार में आया होता है।
तभी उसे एक रोता हुआ बच्चा दिखता है और वह उस बच्चे से जाकर पूछता है, क्या हुआ बालक, क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं भाई साहब, ये जिद पकड़ के बैठा है कि उसे नई टोपी चाहिए, तो इसमें क्या समस्या है, दिला दीजिए बच्चों को नई टोपी। समस्या ये है कि कल ही इसके पिता ने इसके लिए 3 टोपियां लाई थी। अब घर में जो चीज पहले से मौजूद है उसे खरीदकर अपने पैसे क्यों गंवाना? अरे बहन जी, आपने अभी क्या कहा? यही कि जो चीज घर में पहले से मौजूद है उसे खरीदकर पैसे क्यों गंवाना? ये सुनकर मयूर को अपनी चुनौती का हल मिल जाता है। सूरज ढल चुका था और तीनों बच्चे स्वामी की झोपड़ी पर पहुंच गए थे। राजन, तुम बड़े हो, बताओ तुम ऐसा क्या लाए हो जिससे ये कमरा भर जाए? स्वामी जी, मैंने बोरी भरकर सूखी पत्तियां लाई है, देखना अब कैसे ये पूरा कमरा पत्तियों से भर जाता है। राजन ने बड़े आत्मविश्वास से अपनी बोरी को पलटा, ये सोचकर कि वह सूखी पत्तियां पूरे कमरे को भर देंगी, परंतु वह सूखी पत्तियां तो सिर्फ आधे कमरे को ही भर पाई। ये क्या भैया, आप तो इस कमरे को आधा भी नहीं भर पाए। अब देखो मेरा कमाल, मैं कैसे इस कमरे को पूरा भरता हूँ। गगन ने अपनी बोरी पलटी और उसमें से निकले ढेर सारे बाल। गगन उन बालों को पूरे कमरे में फैलाया, पर वह सिर्फ आधा कमरा ही भर पाया। देखा, तुम भी इस कमरे को पूरा नहीं भर पाए। हाँ तो क्या हुआ, मैंने ये कमरा तुमसे ज्यादा भरा है। और वैसे भी ये मयूर तो खाली हाथ आया है, इसका मतलब है जी। अरे मयूर, तुम कुछ नहीं लाए क्या? नहीं स्वामी जी, मैं ये पैसे बचाकर लाया हूँ। मैंने सोचा कि ये पैसे भविष्य में काम आएंगे। अरे पर मूर्ख, शर्त तो तुम हार गए ना। नहीं भैया, मैं बस अभी आता हूँ। फिर मयूर कमरे से बाहर जाता है और जब लौटता है तो उसके हाथ में एक लालटेन होता है। ये लालटेन पिताजी का है, जिसे उन्होंने पार्क में ही खरीदा था। अब देखो इसका कमाल। फिर मयूर ने उस लालटेन को जलाया और उसकी निकली रोशनी ने कमरा प्रकाश से भर दिया। क्यों भर गया ना कमरा, वो भी बिना किसी खर्चे के। और तो और इस लालटेन से पिताजी की यादें हमारे घर को हमेशा जगमगाए रखेंगी, जिससे उनका एहसास भी बना रहेगा। ये देखकर दयावती और राजा बहुत खुश होते हैं और बड़े भाइयों का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। वाह मयूर बेटा, वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब चुनौती के अनुसार तुम जायदाद के मालिक बनते हो। नहीं स्वामी जी, ये जायदाद हमारे पूरे परिवार की है और यूं ही बनी रहेगी। सच्ची विरासत ये धन दौलत नहीं, बल्कि परिवार का सुख शांति से एकत्र रहना ही है। सच्ची संपत्ति है। ये सुनकर दोनों बड़े भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उन्होंने अपनी माता से माफी भी मांगी और इसी तरह पूरा परिवार साथ रहने का वादा किया। तब से लेकर आज तक चंदीलाल का परिवार साथ रह रहा है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।